हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 2.6 कर रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से 22 के बीच के क्वेश्चन आपको समझाए थे और उस बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 ड्रॉप किया था क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना पहले बताना था, फिर डिजिट की बात करनी थी। तो देखिए, स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना आ गया है तो आप डिजिट काउंट करने के लिए देखें क्या करते थे। जब हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे बाय डिवीजन मेथड, तो हम लोग पेयर बना रहे थे। अब ज़रा पेयर बनाएं तो इसमें हमेशा जब डेसिमल वैल्यू नहीं होती है तो राइट टू लेफ़्ट लगाते हैं। तो राइट टू लेफ़्ट 2 डिजिट का ये बनेगा, फिर यहाँ पर आपका ये और ये सिंगल पेयर बनेगा, यहाँ ये आपके 2 पेयर बनेंगे, फिर इस प्रकार से यहाँ आपके ऐसे पेयर बन जाएंगे, यहाँ आपके पेयर बनेंगे ऐसे, और यहाँ पेयर बनाए तो ये 25 एक साथ 0 6 फिर डबल 6 5 7 फिर ये 6। अब इससे हम जो है इसकी डिजिट बता पाते हैं। यहाँ देखिए कितनी बार हमने कितने पेयर बने हुए हैं, एक पेयर बना है तो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट 1 होंगी, यहाँ 2 पेयर बने हैं तो नंबर ऑफ डिजिट 2 होंगी, यहाँ भी 2 पेयर बने हैं तो नंबर ऑफ डिजिट 2 होंगी, यहाँ 3 पेयर बने हैं तो नंबर ऑफ डिजिट 3 होंगी, यहाँ भी 3 पेयर हैं तो नंबर ऑफ डिजिट 3 होगी, यहाँ आपके 5 पेयर बने हुए हैं तो नंबर ऑफ डिजिट 5 होगी। तो इस प्रकार से आप जो है किसी दिए गए नंबर में जब डिजिट पूछी जाए तो आप उनके पेयर बना करके बता सकते हैं कि उसमें कितने डिजिट्स आपको मिलेंगी। अब क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखते हैं। 23 में दिया गया है, देखिए यहाँ आपको 2 टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं डिवीज़न मेथड में। एक कहा जाता है कि किस नंबर को ऐड किया जाए और दूसरा कहा जाता है किस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो आपके गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर में हो जाए। तो पहले हम लोग 23 वाला सब्ट्रैक्शन का है, फिर 24 एडिशन का है, फिर 25 सब्ट्रैक्शन का है, 26 एडिशन का है। तो आपको 23 24 बताते हैं और 25 और 26 आप होमवर्क में कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में एक डिजिट दे दी गई है, गिवन नंबर है 2361। ये आपका नंबर है 2361। कहते हैं इसमें किस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि आपका जो है गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सब्ट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले पेयर बनाएंगे, पेयर राइट टू लेफ़्ट बनाते हैं तो 2 डिजिट ये और ये 2 बन गई। उसके बाद हम ऐसा नंबर चूज़ करते हैं कि जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वह इस 23 के नियर अबाउट हो या 23 ही बन जाए। तो आप देखिए कि 4 4 जा 16 होता है और 5 5 जा 25 होता है। तो जो कि 5 5 25 जो है आपका 23 से ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से इसे 4 टाइम्स हम करेंगे। तो जब 4 टाइम्स ले जाएंगे तो ऊपर 4 लिखते हैं, यहाँ हमने लिख दिया 16, ये सब्ट्रैक्ट होता है और यहाँ साइड में फिर 4 लिखते हैं। जितने टाइम्स हम ले के गए होते हैं उतना लिख करके और इसको ऐड कर देते हैं तो ये वैल्यू तो हमारी 8 आ जाती है। 23 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 और 1 आ गया। अब उसके बाद जो है इस डिजिट को फिर आगे सोचते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखते हैं क्योंकि अगली डिजिट हमारी इसके साइड में लिखी जाएगी। अगर हम 1 लिख देते हैं तो ये 81 हो जाता है, 2 लिखेंगे तो 82 हो जाएगा। तो यहाँ इसको जानने के लिए क्या करते हैं कि 8 से इस डिजिट को डिवाइड करके देखें तो 8 9 जा 72 यानी 9 टाइम्स के एयर अबाउट जाएगा। तो अगर 9 टाइम्स आप लेके जाना चाहते हैं तो देखिए 9 से लिखते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 9 जा 81, 8 आया और 9 8 जा 72 और 8 80 बन जाता है और ये आपका ज़्यादा हो जा रहा है। इट मीन्स हम जो है इसे 8 टाइम्स लेके जाएं तो 8 8 जा 64, 6 8 8 जा 64 और 6 आपका 70 आ गया, तो 704 आ जाएगा। ठीक है, और ये डिजिट आपकी कम है। इट मीन्स हम 9 टाइम्स ना ले जा कर के 8 टाइम्स लेके जाएंगे। तो यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 8 लिख देंगे और यहाँ वैल्यू लिखेंगे 704। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करिए। अब यहाँ डिजिट आपके पास बचेगी 11 - 4 7 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5।
तो जब आपको सब्ट्रैक्शन की बात की जाएगी तो सब्ट्रैक्शन के केस में आपका जो लास्ट में रिमाइंडर होता है उसी डिजिट को जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखा जाता है वो लिखा जाता है रिमाइंडर। अब आप रिमाइंडर यहाँ लिख दिया 57 और उसके बाद जो है और रिक्वायर्ड जो नंबर आपका जो लिस्ट नंबर ये आपका यही बनेगा जो रिमाइंडर आपका बना है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो आपका बनने वाला है वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए रिमाइंडर ही आपके दिए गए नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो आ जाएगा 2361 माइनस का 57, सब्ट्रैक्ट करें तो 11 माइनस 7 4 आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2304। तो ये जो नंबर है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ नीचे लिख देंगे 2304 का स्क्वायर आ जाएगा 48। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका नंबर को पूछा हुआ है तो वो नंबर हमारा जो आंसर आने वाला है वो 57 होगा। इसका स्क्वायर ये होगा लेकिन आंसर ये आपका 57 कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जिसमें हमें ऐड करना बताना है कि किस नंबर से ऐड कर दें कि हमारा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो पेयर बना लेते हैं, दिया गया है नंबर 4931। अब इस नंबर को देखें, ये एक स्पेशल सा केस है इसलिए जो है इसी को बता रहे हैं, अदरवाइज एक और भी था एडिशन का 26 वाला, और साथ में आपका एग्जाम्पल भी इनके दिए गए उनको ज़रूर कर लीजिएगा। तो ज़रा देखें कि ये स्पेशल सा क्या मैटर है इसका। देखिए स्पेशल सा मैटर ये है कि 7 से पहली डिजिट डिवाइड हो जा रही है और ये 7 7 या 49 बन जाता है। अब यहाँ तो आपका कुछ बचा नहीं और इसकी वैल्यू 14 आ गई और नेक्स्ट डिजिट हमने 31 को नीचे लिया है। अब इसके बाद ये आगे डिवाइड हो नहीं रहा है, यानी सीधे रिमाइंडर आपका जो है 31 बच रहा है। यहीं छोड़ सकते हैं, पर एक बात आपको यहाँ ध्यान देनी है कि चूँकि आप एक डिजिट ऊपर उतार चुके हैं तो इट मीन्स अगर आप इसे आगे डिवाइड करना चाहेंगे तो 0 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। और जब आप 0 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका ये 0 आएगा। या तो आप माइंड में रखें कि हाँ जी 70 होगा, अदरवाइज आप 0 टाइम्स इसे डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फिर आपका 31 बचता है। उसके बाद फिर इसे एक बार और जब भी एडिशन का आएगा तो आपको 2 बार करके देखना पड़ेगा, 2 बातें यहाँ समझनी होंगी। अब यहाँ पे करते हैं तो ये आपका 7 7 जा 49, अब यहाँ 7 फिर ये 14, अब यहाँ बचा 31। अब अगर हम इसे 0 टाइम्स ना ले जा करके 1 टाइम्स ले करके जाना चाहें तो 1 टाइम्स हम इसे लेके जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 141। ठीक है, तो इट मीन्स आपका जो नंबर है वो या तो 70 के स्क्वायर पर है या 71 के स्क्वायर के आसपास है। तो यहाँ नीचे लिखा जाएगा 4931 लाइज बिटवीन 70 स्क्वायर एंड 71 स्क्वायर। ठीक है, तो या तो 70 के स्क्वायर के 70 स्क्वायर और 71 के स्क्वायर के बीच का कोई नंबर है जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है। अब ये नंबर आपका इनके बीच में आता है। तो चूंकि हमें ऐड करना है, अगर सब्ट्रैक्ट करने की बात कही होती तो हम 31 सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन ऐड करना है इट मीन्स हमें एक स्टेप आगे वाले पे जाना होगा तो वो 71 का है। और 71 के स्क्वायर होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लास्ट में 141 चाहिए, पर हमारे पास कितना है 31 है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा वो रिक्वायर्ड नंबर हमारा होगा वो हो जाएगा 141 माइनस का 31 और इसमें सब्ट्रैक्ट करके करेंगे तो 110। तो अब अगर इस नंबर में हम 110 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स 4931 में आप 4931 में ऐड कर दीजिए 110।
ये ऐड कर दिया जाए तो 1 4 यहाँ आपका 0 और ये 5, ये नंबर बन जाएगा। अब इस नंबर का जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 71। तो इस प्रकार से जो है आपका ऐड करने वाले को दो स्टेप में चेक करते हैं। यहाँ पर स्पेशल केस यही था कि ये कंप्लीट डिवाइड हो जा करके यहाँ 0 लेना हमारे लिए ज़रूरी था। अदरवाइज कुछ अगर आप जो है एग्जांपल नंबर 19 देखेंगे तो वहाँ पर एक डिजिट बच जाती है और वो आपका स्क्वायर में जो है ऐसा केस नहीं बनता है। क्वेश्चन 27 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो सबसे पहले तो आपको लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट पता होने चाहिए। तो लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट अगर आप जानेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो ये आपका होगा 1 के बाद 0 लगा दीजिए तो 1000 जो आपका होता है ये लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है। अब कहते हैं लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का जब भी आएगा तो आप 1 वाले 0 के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसको आप जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहेंगे। तो इसको आप जो है देखें, ये आपका क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जांपल नंबर 20 में दिया भी गया है, जहाँ पर आप जो है इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट पहले पेयर बना लेंगे। तो 10 है तो 3 टाइम्स जाएगा तो 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट होकर के आ जाएगा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 6 आया, फिर दोनों 0 नीचे ले लिए। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 टाइम्स ये जाएगा तो ये आ जाएगा 61। फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू बचेगी यहाँ पर 39। उसके बाद हम जो है इसको अगेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब लीस्ट नंबर आए, देखिए लीस्ट नंबर में हमेशा ऐड करने की बात आ जाती है और ग्रेटेस्ट नंबर में सब्ट्रैक्शन का केस आता है। तो लिस्ट नंबर में एडिशन का केस आता है, इस वजह से इसे अगेन करेंगे। तो अगेन करेंगे तो ये प्रोसेस तो आपकी सेम रहेगी। यहाँ आपका 1 0 0 ये आपका आया 6। अब चूँकि 1 टाइम्स ले जाने पर रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए इसे 2 टाइम्स ले करके जाएंगे। तो जब 2 टाइम्स ले करके जाएंगे तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, इतना आ जाएगा, 1 2 4 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ रिमाइंडर 39 है, यहाँ 1 2 4 है, तो 39 और जो है 1 2 4 जो आपकी वैल्यू है, इसमें डिफरेंस देखिए क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आ रहा है 24। तो 1 2 4 माइनस 100 की वैल्यू आ गई 24। अब इस नंबर में हम जो है 24 ऐड कर देंगे जो लिस्ट नंबर है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा 1000 प्लस का 24 और आंसर आ जाएगा 1024। ये 1024 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट पूछा गया है और आपका एग्जाम्पल भी दिया गया है, उसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का है और 28 आपका 6 डिजिट का है। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है तो पहले ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का लिख लीजिए। आपका ग्रेटेस्ट नंबर हमेशा 9 वाले होते हैं, तो ये आपका नंबर आ जाएगा इतने टाइम्स। फिर इसके बाद इसे अब जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात आएगी तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, पहले तो स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करें, आपके ये डिजिट बन जाएंगी और पेयर बना लेंगे। तो 6 डिजिट है तो डबल डबल के पेयर आपके बन जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम ये आपका 9 टाइम्स जाएगा, 9 9 जा 81 होता है और यहाँ फिर 9 ऐड कर लिया तो ये आपका 18 आ गया। यहाँ बचेगा 8 1 और उसके बाद जो है आपका 99। अब जब 99 करेंगे तो इसके बाद अब ये डिजिट हमारा जाएगा अगेन 9 टाइम्स जाएगा। तो 9 टाइम्स लेकर के जाएंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1701
और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर यहाँ आपका 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और फिर दोनों 9 ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सॉरी नीचे ले आएंगे, और ये इधर 9 ले करके इसको ऐड कर लेंगे। जितने टाइम्स ले जाते हैं उसे ऐड करते हैं, तो 9 9 जा 18, 8 1 9 और 1 9 8। अब इसे अगेन जो है हम कितने टाइम्स ले जा सकते हैं चेक करना पड़ेगा आपको। अगर हम इसे 9 टाइम्स ले करके जाते तो यहाँ 9 लिखेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 9 टाइम्स जब हम ले जा रहे हैं तो देखिए इसकी वैल्यू आ जा रही है 109019। 9 9 जा 81, 1 लिखा, 8 ऊपर, 9 8 जा 72 और 8 80, 0 आया, 8 यहाँ कैरी, 9 9 9 जा 81 और 8 9 89 आएगा। फिर आपका जो है देखिए मिस्टेक हो रही है, इतनी वैल्यू आएगी 17901। तो इसे 9 टाइम्स अगेन लेके जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 17901। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा आपका 8, यहाँ आएगा 9, यहाँ 18 माइनस 9 तो आपका फिर 9 और 8 माइनस 7 1। तो ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा 1998। तो ये वैल्यू अब हम जो है ग्रेटेस्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा जा कर के आपका 6 टाइम 9 लिखेंगे और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1998। यह आ जाएगा आपका 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 माइनस 1 8 और फिर आपका 9 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा 998001। क्वेश्चन नंबर 29 काफ़ी इजी दिया गया है। A general arranges his soldier in the row to form a perfect square. He finds that in doing so 90 soldiers are left if the total number of soldiers, तो टोटल जो सोल्जर दिए गए हैं आपके वो दिए गए हैं 8160, और कहता है जब वो उसे अरेंज करता है परफेक्ट स्क्वायर में तो 60 सोल्जर लेफ्ट हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ लेफ्ट सोल्जर, तो यहाँ आप लेफ्ट वाले लिख लीजिए, तो लेफ्ट कितने हो जा रहे हैं 60, तो बच कितने रहे हैं तो आपका आ जाएगा 8160 माइनस 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8100। अब इतने सोल्जर जो है उसने अरेंज कर दिए थे। फिर कहता है जो अरेंज हुए हैं उसमें नंबर ऑफ रोज़ बतानी है, तो इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो 8100 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 का पेयर इधर, 81 का पेयर इधर, 9 टाइम्स जाएगा, 9 9 जा 81, फिर यहाँ आपका 9 और यहाँ आपका 18 आ गया। ऊपर से जो आपने लिया है वो 2 0 पेयर में लिए हैं। अब ये आपका कितने टाइम्स जा सकता है 0 टाइम्स जा सकता है, तो जब 0 टाइम्स करेंगे तो आपका ये 0 आ जाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 90। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट डे आपका 2.7 करेंगे।